न्यूरोशक्ति माल्ट, न्यूरोशक्ति माल्ट के बारे में अगर आपको हम बताएं तो इतनी अल्टीमेट एक वरदान कह सकते हैं आप हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए। अभी जो हमारी पुरानी जो वर्जन था, पुराना वर्जन न्यूरोफॉड माल्ट, उसी का एनहेंस्ड वर्जन है न्यूरोशक्ति माल्ट। उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स थे, इंग्रेडिएंट्स तो सारे सेम हैं, लेकिन उनकी पावर को और बढ़ा दिया गया है। तो आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि वो प्रोडक्ट और बेहतर ढंग से और तेजी से फायदा कर रहा है, और काफी उसका रिस्पांस और तेजी से देखने को हमें मिलेगा। तो बेसिकली फ्रेंड्स, न्यूरोफॉड जो ये न्यूरोशक्ति माल्ट है, इसको हम देते कब हैं? तो इसके लिए मेनली जो डिजीजेस हैं, जैसे कि नंबनेस, आजकल सर्दियों का मौसम है और इस समय लोगों के ये रोगी बढ़ जाते हैं, तो जिनको शिकायत रहती है कि हमारा, कहते हैं कि हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, तो उनके लिए ये ये न्यूरोशक्ति माल्ट अल्टीमेट है। और इन सुन्न होने के अलावा, जो शरीर में अकड़न के अलावा, जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है वो जो ये पैरालिसिस के रोगी हैं। अब पैरालिसिस में क्या है कि जिसे इसको फालिज भी कहते हैं, पक्षाघात भी कहते हैं। तो इसके अब किन रोगियों में हम पहले डिसाइड करें कि ये रोग के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि पैरालिसिस है या नंबनेस है? तो पैरालिसिस के बारे में आप देखेंगे कि इसके लक्षण ये हैं कि चेहरे में एक टेढ़ापन सा दिखाई देने लगता है, एक चेहरे में टेढ़ापन आने लगता है। कई बार जो पक्षाघात के रोगी हैं, जो पैरालिसिस के रोगी हैं, वो बोलना चाहते हैं, कई बार बोल नहीं पाते हैं। उनमें संवेदना की भी, इंटेंसिटी की भी कमी होती है। जैसे कि आप उनको अगर चुटकी काटे, चिंगोटे, या उस मतलब उनको संवेदना की कमी हो जाती है। कई बार जो है कि जो पैरालिसिस के रोगी हैं, उनका मल मूत्र छूट जाता है, उस पर कंट्रोल नहीं रहता, अपने आप ही पेशाब हो जाता है। और दूसरा जो बड़ा लक्षण है, कई बार जो कि उसका सिम्टम बहुत तेज नहीं होता है, तो बार बार सर में दर्द होना और सिर दर्द शुरू होना और धीरे धीरे बहुत गंभीर हो जाना। तो कई बार जो है वो लकवे का असर सिर्फ चेहरे पे ही होता है, लेकिन इसमें फेशियल, जो चेहरे पे जो लकवे का असर आता है, उसको कई बार फेशियल पैरालिसिस भी कहा जाता है। इसमें सिर, नाक, होठ, ठुड्डी, माथा, आंखें तथा मुंह स्थिर होकर पूरा मुंह जो है वो इफेक्ट हो जाता है। तो इसका जो मेनली जो बचाव है, वो ये भी हम साथ साथ जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हम सिर्फ दवाई न दें, उनको साथ साथ में उसकी प्रिकॉशंस भी बताएं। हम उसमें बताएं कि जो इसके रोगी हैं वो पानी खूब ज्यादा पिए, फैट कम लें, उसमें सिगरेट और शराब का सेवन ना करें, हाई बीपी और दिल की बीमारियों का जो है वो इलाज कराते रहें। अगर वो, जिनको नंबनेस है या बहुत ज्यादा शरीर में अकड़न है, तो वो एक्सरसाइज करें और तनाव मुक्त रहें। अब दोस्तों, जो जो दूसरी एक डिजीज है जो आजकल बहुत ज्यादा समाज में फैली हुई है, जिसमें ये हमारा न्यूरोशक्ति माल्ट वरदान साबित होता है, वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। जनरली भाषा में आजकल लोग कहते होंगे कि हमें सर्वाइकल की समस्या है, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है। तो इसमें होता क्या है कि गर्दन में जो रीढ़ की जो हड्डी है, तो उसमें लंबे समय तक जब कड़ापन रहेगा, तो कड़ापन होने के साथ साथ उसमें क्या होता है कि काफी दर्द और जकड़न होने लगती है, और उसके साथ ही काफी दर्द पैदा होने लगता है। और ये दर्द जो है वो कंधों से होता हुआ और बांह तक जाता है, कई बार ये हाथों तक बढ़ जाता है, और मतलब ये गर्दन से लिए हुए ये पूरा दर्द ऐसे आपके होते हुए बांह के अंत तक चला जाता है। तो ये दर्द काफी तीक्ष्ण होता है और तेज होता है। तो इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। अब इसमें सिर दर्द जो अक्सर गर्दन, इसमें सिर दर्द भी होता है जो गर्दन के पिछले हिस्से से शुरू होता है। तो इसको सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। तो इसका मतलब कि स्पॉन्डिलाइटिस भी जो है एक तरह से गठिया का ही एक प्रकार है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में ये न्यूरोशक्ति माल्ट काफी अल्टीमेट रिजल्ट है इसका। और जितने भी रोगी हैं, जिनको भी इस तरह की समस्याएं हैं, तो आप उन्हें ये न्यूरोशक्ति माल्ट का सेवन करने के लिए जरूर सजेस्ट करें।
जो एक दूसरा रोग जो काफी आजकल प्रचलन में है, वो है साइटिका। नाम सभी ने सुना होगा साइटिका। साइटिका को आयुर्वेद में गृध्रसी भी कहते हैं, इसको रूप में जाना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि खराब पाचन के कारण ये होता है। अब खराब पाचन, धीरे धीरे आप अनियमित खान पान, धीरे धीरे तो उसका असर होने से ये दर्द शुरू होता है। और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले खाद्य पदार्थों की वजह से नसों में हानिकारक पदार्थ जो है वो जम जाते हैं, और उसकी वजह से ये दर्द का कारण बनते हैं। तो साइटिका के बारे में अगर बताया जाए तो बेसिकली एक नस होती है जो कूल्हे से लेकर पैर के पिछले हिस्से होते हुए एड़ी तक जाती है। और साइटिका में इसमें बहुत तेज दर्द होता है। और जो सबसे बड़ी चीज है, आजकल सर्द का मौसम चल रहा है, तो साइटिका जो है वो ठंड के दिनों में ज्यादा परेशान करता है। तो साइटिका में भी न्यूरो शक्ति मॉल्ट अल्टीमेट दवा है, अल्टीमेट मेडिसिन है। और जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वेबिनार्स में लोगों को बताता रहा हूं, लोगों को समझाता रहा हूं कि हमारी जो एक दवाएं हैं, जनरली एलोपैथ और आयुर्वेद का हम यहीं पे अंतर करते हैं, यहीं पे तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि हमारी एक दवा मल्टीपल रोगों में ही कारगर है। और मल्टीपल रोगों को, अगर किसी को साइटिका की समस्या हो रही है और उसे स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी हो रहा है, तो वो सारी चीजें एक साथ फायदा करेंगी। और जो सबसे बड़ी चीज है कि चूंकि ये आयुर्वेद से नेचुरल एक्सट्रैक्ट के थ्रू सारी चीजें इनहेरिट की गई हैं, तो ये सारी चीजें, इसमें कोई साइड इफेक्ट की संभावनाएं नहीं के बराबर होती हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं है। अब अगर बात कर रहे हैं इसकी हम, तो इसमें एक और रोग है जो आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है और जिसके रोगी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वो है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क का भी आपने नाम सुना होगा। स्लिप डिस्क में क्या होता है कि हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डियों में जो मतलब पीछे से एक छोटी छोटी हड्डियों का समूह है, छोटी छोटी वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, जिनसे मिलके पूरी रीढ़ की हड्डी बनती है। तो अब इस रीढ़ की हड्डियों का जो पूरा एक ग्रुप है, इसमें अगर कोई हड्डी बढ़ने लग जाए या छोटी बड़ी हो जाए या घिसने लग जाए, तो इसको मेडिकल की भाषा में स्लिप डिस्क कहते हैं। अब स्लिप डिस्क के बहुत ज्यादा डेप्थ में न जाते हुए, फिर भी स्लिप डिस्क तीन तरीके का होता है। अब स्लिप डिस्क में जो पहले जो, अब अगर पूरी पीठ को तीन भाग में बांट दें, तो जो ऊपर वाले हिस्से में जो दर्द होता है स्लिप डिस्क में, अगर जो ऊपर वाले हिस्से में जो दर्द होता है उसको सर्वाइकल स्लिप डिस्क कहते हैं। जो ऊपर वाला जो दर्द है उसको सर्वाइकल स्लिप डिस्क, इसमें गर्दन, सिर के पिछले भाग, कंधे की हड्डी, बाह और हाथ में दर्द होता है। अच्छा, जो दूसरा जो उसका प्रकार है स्लिप डिस्क का, वो है जो नीचे वाले भाग में होता है, उसको लुम्बर स्लिप डिस्क कहते हैं। अब लुम्बर स्लिप डिस्क में क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में होता है, तो इसमें पीठ के निचले भाग में, जांघ में, कूल्हे में और जननांगों में दर्द होता है। तो इस तरह से ये नीचे वाला है। जो बीच वाला पोर्शन है, जो बीच वाले पोर्शन में जो स्लिप डिस्क की समस्या होती है, तो उसको कहते हैं थोरैसिक स्लिप डिस्क। तो तीन तरह से स्लिप डिस्क के तीन प्रकार हैं, तीनों लोकेशन के हिसाब से। जो ऊपर वाले को कहते हैं सर्वाइकल स्लिप डिस्क, नीचे वाले को कहते हैं लुम्बर स्लिप डिस्क, और बीच वाले को कहते हैं थोरैसिक स्लिप डिस्क। अब थोरैसिक स्लिप डिस्क में क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी के बीच भाग में, जैसा बताया होता है, इसमें पीठ के मध्य भाग में बहुत ही तीक्ष्ण दर्द होता है। और ज्यादातर जो समस्याएं, जो स्लिप डिस्क की जो समस्याएं हैं, वो ज्यादातर शुरू होती हैं, 100 में 90% शुरू होती हैं चोट लगने से या झटका लगने से। तो जिनको भी स्लिप डिस्क की समस्याएं हैं, उनको जो स्लिप डिस्क के कैसे हम जानेंगे कि ये लक्षण स्लिप डिस्क के हैं, तो स्लिप डिस्क में है कि दर्द की जगह में जलन होगी और झंझनाहट सी महसूस होती है। जहां पे पेन है वहां झंझनाहट भी महसूस होगी, चलने में दर्द होगा और व्यक्ति अधिक नहीं चल सकता है। और आप एक ही पोस्चर में, एक ही मुद्रा में ज्यादा देर तक बैठ या उठ नहीं सकते, बैठने उठने में दर्द होगा। दर्द जो है वो हाथों में फैलना है। और ज्यादातर होता क्या है कि रात में सोते समय ये दर्द बढ़ जाता है। तो अब स्लिप डिस्क में जो प्रिकॉशंस हैं उसमें कि आप भारी सामान ना उठाएं, नींद में पीठ सीधा करके सोएं, और वैसे तो आयुर्वेद में सभी है कि धूम्रपान का एकदम परहेज रखें, कतई धूम्रपान न करें।
फायदा करें, अपना वजन नियंत्रित रखें। अपने वजन को नियंत्रित नहीं रखेंगे तो स्लिप डिस्क की जो समस्या है वो बढ़ती चली जाएगी। अब स्लिप डिस्क के साथ ही साथ एक जनरल भाषा में एक और रोग बहुत ही ज्यादा, जिसमें आजकल समाज में फैला हुआ है, कहते हैं कि कमर की दर्द सबको, ज्यादातर महिलाओं में हमेशा कमर में दर्द होना, जिसको बैक पेन कहते हैं। तो हमारी बेसिकली ये हमारी दिनचर्या इसका एक खास कारण होती है। वो लोग जैसे ज्यादातर जो लोग दिन भर कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं, तो उनको ज्यादातर कमर की दर्द की समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं। ज्यादातर जो महिलाओं में जिनको सर्जिकल डिलीवरी होती है, तो उनमें भी ये ज्यादातर शिकायत रहती है। अच्छा, इसका कारण जो कुछ महिलाएं जो ऊंची हील की सैंडल पहनती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कमर में दर्द होने का। और कमर दर्द का एक और कारण है कि कैल्शियम की कमी होना। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी है तो उसमें भी कमर में काफी दर्द होता है। तो अब इन कमर में दर्द के जितने भी रोगी हैं, तो हमारा सजेशन है कि उनको आप न्यूरो शक्ति माल्ट के साथ साथ आप हमारा एक बेहतरीन अल्टीमेट प्रोडक्ट है बोन हेल्थ, आप बोन हेल्थ भी दे सकते हैं। क्योंकि बोन हेल्थ के साथ साथ, बोन हेल्थ में कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन भी अच्छा नेचुरल प्रोटीन है। उसमें जो 3 तरह के मशरूम्स हैं उनको सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ एक माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट, जिसमें ऑलमोस्ट सभी ह्यूमन शरीर की जरूरत की चीजें, जिसको स्पाइरुलिना कहते हैं, स्पाइरुलिना भी इसमें मिलाया गया है, जो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट है और अल्टीमेट चीज है। तो बोन हेल्थ आप अगर साथ में सजेस्ट करते हैं, तो धीरे धीरे जिसको कमर दर्द की समस्या है, जिसको नसों की समस्या है, जिसको इस प्रकार के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, जिनको फालिज के रोगी हैं, उनके लिए ये न्यूरो शक्ति माल्ट अल्टीमेट है। अब इसी का ही एक और वेरिएंट है जो इन्हीं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ही उसका काफी उपयोग किया जाता है और बेहतरीन है। आप सभी इसका बखूबी उपयोग करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूरो शक्ति सिरप की। ये एनहेंस्ड वर्जन है न्यूरोटोन का, जो अभी तक आप न्यूरोटोन के नाम से जानते थे, आज भी लोग न्यूरोटोन के नाम से मांगते हैं, लेकिन उसका एक एनहेंस्ड एडवांस्ड वर्जन है। वो एडवांस्ड वर्जन है न्यूरो शक्ति सिरप। इंग्रेडिएंट्स को सेम रखा गया है, उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा और बढ़ा लिया गया है। अब दोस्तों, बेसिकली जो दोनों का डिफरेंस है वो ये है कि न्यूरो शक्ति माल्ट जो है वो नर्व्स को स्ट्रेंथन करता है, उनको मजबूती देता है, जबकि न्यूरोटोन जो है उसको नर्व्स को टोनिंग करता है। तो अब न्यूरोटोन किन स्थितियों में और किन रोगों में लोगों को दिया जा सकता है? तो न्यूरोटोन का सबसे बड़ा एप्लीकेशन आज की तारीख में देखें तो आजकल जो एक सबसे भयानक रोग जो हमारा पूरा समाज ग्रसित है, वो है मानसिक तनाव। तो अब मानसिक तनाव में अब लोग कहेंगे कि बेसिकली एक तरह से इसका शरीर से बाकी शरीर से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन तनाव की वजह से, मानसिक तनाव की वजह से पूरे शरीर में ढेर सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ढेर सारे डिसऑर्डर्स पैदा होने लगते हैं। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि न्यूरो शक्ति सिरप हम कब दे सकते हैं और कहाँ दे सकते हैं। तो अब जैसा कि हमने बताया कि मानसिक तनाव जो है, स्ट्रेस, अब आज की जो लाइफ स्टाइल है, जो भागती हुई जिंदगी है, जो भौतिक युग है, तो उसमें तनाव होना लाजमी है। सभी को तनाव होता है, कम किसी को कम, किसी को ज्यादा। हाँ, कोई अपनी विवेक से उसको बेहतर कोप अप कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई है जिसको सिर्फ तनाव है और तनाव की वजह से वो उसके बॉडी को इफेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए न्यूरो शक्ति सिरप अल्टीमेट दवा है। अब मानसिक जो तनाव है उसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं कि जैसे कि टेंशन में कई बार कुछ लोगों को पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है, मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकती है। लोग सोचते हैं कि तनाव से सिर्फ सर में ही दर्द होगा या आदमी परेशान रहेगा। जी नहीं, अब पता लगा पेट में दर्द हो रहा है, उसे मालूम भी नहीं कि उसको पेट दर्द बहुत अधिक तनाव की वजह से हो रहा है। उसके शरीर में अकड़न, बहुत ऐंठन जो हो रही है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस की हो रही है। तो और अब तनाव के जो लक्षण है, उसमें सबसे बड़े जो लक्षण है उसका ये है कि याददाश्त की समस्या। अगर आपको बहुत ज्यादा रोगियों को भूलने की समस्या हो रही है, इसका मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम याददाश्त की समस्या तनाव की ही समस्या से होता है। दूसरी, निर्णय लेने की समस्या,
कि व्यक्ति जो है निर्णय नहीं ले पा रहा है, जाना है नहीं जाना है, आना है नहीं आना है, खाना है मैं खाना खाऊं कि ना खाऊं, ये खाऊं कि वो खाऊं। इस तरह से समान दिनचर्या में आप लोगों को देख करके कुछ सवाल पूछ करके रोगी को ये समझ सकते हैं कि वो तनाव में है या उसके पेट में ऐसे दर्द हो रहा है। अगर वो तनाव में है तो उसके शरीर में अकड़न होगी, उसके पेट में दर्द हो सकता है, उसके शरीर में अकड़न हो सकती है, उसके सर में दर्द हो सकता है। व्यक्ति, इसका दूसरा लक्षण है हमेशा बेचैन रहना। व्यक्ति अगर हमेशा बेचैनी में है, चिड़चिड़ापन है, घबराहट महसूस कर रहा है, अकेलापन महसूस कर रहा है और शरीर में काफी दर्द है, दस्त है, उसको बिना बात के कब्ज हो जा रहा है, कभी बिना बात के लूज मोशन स्टार्ट हो जा रहे हैं, और अत्यधिक जब चिंता बढ़ जाती है तो उसमें मतली और मीन्स मिचली कहते हैं जिसको, चक्कर आने भी शुरू हो सकते हैं, आपको उल्टी महसूस हो सकती है, और इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाने पे आपको सीने में दर्द हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, और इसके लक्षणों में है कि सेक्स की इच्छा में कमी हो सकती है, युवा है जो, और इसमें बार बार जुकाम हो सकता है, फ्लू हो सकता है। तो इसके जो मतलब शारीरिक जो लक्षण है तनाव के, वो इन सारी समस्याओं को आप देख करके, एनालाइज करके, समझ करके आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति को न्यूरोशक्ति सिरप देना जरूरी है या नहीं है। अगर ये सारे कोई भी लक्षण जो शारीरिक लक्षण है वो है तो आप उनको न्यूरोशक्ति सिरप दे सकते हैं। ये जो मानसिक तनाव के जो व्यवहारिक लक्षण भी हैं, तो वो है कि व्यवहारिक लक्षणों में है कि आदमी जब तनाव में रहता है तो भूख से ज्यादा खाने लगता है या कभी कम खाने लगता है। पता लगा भूख तो बहुत लगी है लेकिन उसको भोजन दे दिया गया तो पता लगा उसने बस एक ही रोटी खा करके छोड़ दी। तो ये व्यवहारिक लक्षणों में भी आप देखें कि कुछ लोग जैसे होता है कि लोगों से दूरी बना लेते हैं, लोगों से बातचीत करना नहीं पसंद करते, ये भी एक तनाव का, स्ट्रेस का बहुत बड़ा लक्षण है। और ऐसे ही लोग जैसे होता है कि खुद को आराम देने के लिए सिगरेट पीने लग जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, तो ड्रग्स का उपयोग करने लगते हैं, नाखून चबाने लगते हैं, या कुछ लोग देखे होगा तनाव में बहुत जल्दी से, तेजी से, जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। तो ये सारे जो है वो व्यवहारिक लक्षण है। और बेसिकली अब जब तनाव के बारे में इतना बताया है तो ज्यादातर होता क्यों है, आजकल जो सामाजिक परिवेश है उसमें क्या है कि जैसे कि बेरोजगारी है, व्यक्ति बेरोजगार है तो उसको तनाव होना लाजमी है, या काम का बोझ है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर वर्क प्रेशर है, बहुत ज्यादा काम है, या आप एक कुछ लोगों को जैसे कि रिटायर हो गए हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, रिटायरमेंट के बाद उनके पास कोई बहुत ऐसा वर्क कोई नहीं है, कुछ इस तरह की उनकी दिनचर्या अनियमित हो गई है तो वो भी बहुत तनाव में है। तलाक की समस्या हो सकती है, रिश्तों में समस्याएं हो सकती हैं, आपने यहाँ तक कि जैसे कई बार होता है घर बदल लिया तो भी तनाव हो जाता है, घर बदलने से भी तनाव हो जाता है। और तनाव का कारण पड़ोसियों से अनबन रहती है, पता लगा पड़ोसी ठीक नहीं है, हमेशा झगड़ा हुआ रहता है, तो भी आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। कोई बीमारी हो सकती है, किसी प्रिय की मृत्यु आप सुन करके तनाव में रह सकते हैं, और अगर कोई कर्जे में है तो भी तनाव में रह सकता है। तो ये सारे जो रीजंस हैं ये तनाव के हैं। और हमारे बताने का सेंस ये है कि आप समझ लें कि क्या स्कोप है। स्कोप ये है कि आप न्यूरोटोन जिसे भी चाहें, क्योंकि आजकल हर 100 में 99 व्यक्ति तनाव में है, तो आप सभी को सजेशन है, सभी की जहां भी जा रहे हैं, अगर रोगी को तनाव में है तो कई बार हमारी दवाएं उसको बहुत बेहतर ढंग से फायदे भी नहीं करती, उसका कारण होता है तनाव, स्ट्रेस। तो आप न्यूरोशक्ति सिरप का रिकमेंडेशन जरूर करें। हाँ, न्यूरोशक्ति सिरप में एक चीज आपको ध्यान देनी है कि डायबिटीज के रोगियों को नहीं देना है, क्योंकि इसमें एक चीज चिरायता मिली हुई है जिसको कड़वाहट को खत्म करने के लिए उसको सुगरी बेस बनाया गया है। तो जिन भी रोगियों को, जिन भी तनाव के रोगियों को, जिन भी इस तरह के रोगियों को अगर डायबिटीज की समस्या है तो आप उन्हें इसका सेवन न, इसको रिकमेंड ना करें। उसकी जगह आप हमारा ये प्रवाही क्वाथ, न्यूरोशक्ति प्रवाही क्वाथ, जो नया बूस्ट एक्स का नेक्स्ट वर्जन है वो आया हुआ है, आप उसको दे सकते हैं। जो नेक्स्ट है दोस्तों, जो न्यूरोटोन में हम न्यूरोटोन या नेक्स्ट उसका वर्जन न्यूरो शक्ति सिरप जब हम देते हैं उसमें है
कि मेमोरी की स्लिप, लोगों को जैसे भूलने की जिनको भी बहुत ज्यादा आदत पड़ रही है, बार बार भूल जाते हैं, डिस्टरबेंस है, एंग्जाइटी है, जैसे हमने बताया चिंता का ही, आप वही चिंता वही एंग्जाइटी है ये। अब इसको एक मानसिक रोग कह सकते हैं। व्यक्ति बहुत, इसमें जैसे हमने लक्षण बताया है कि उसको बहुत ज्यादा बेचैनी है, तो उसको अगर किसी व्यक्ति को आप देखें बहुत ज्यादा नकारात्मक है, नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिविटी की ही बात करता है, तो नकारात्मक विचार वाला व्यक्ति भी काफी, अगर आप उसकी एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि हाँ वो भी चिंता से ग्रस्त है, काफी डिप्रेशन में है। कई बार लोगों को देख रहे हैं बिना बात के खूब पसीने आ रहे हैं, पूछा क्यों आ रहा है भाई, नहीं कुछ नहीं है, लेकिन उसको बहुत पसीने आ रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत ही तनाव में है। और इस तरह का स्ट्रेस जो है धीरे धीरे वो आगे चल के मिर्गी का भी कारण बन सकता है, दौरे का भी कारण बन सकता है। तो डिप्रेशन में, डिस्ट्रेस में, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, इवन इम्पोटेंसी यानी नपुंसकता में, बेड वेटिंग में, आप तनाव में कई बार होता है कि जो लोग बिस्तर गीला कर देते हैं, तो और जीबी सिंड्रोम, जीबी सिंड्रोम यानी गिलेन बारे सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जीबी सिंड्रोम में क्या होता है कि शरीर का इम्यून सिस्टम खुद ही हमारे न्यूरो नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो इस रोग को जीबी सिंड्रोम कहते हैं, इसको गिलेन बारे सिंड्रोम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जीबी सिंड्रोम कहते हैं। तो आप उसके आप हमारे जो न्यूरोशक्ति सिरप है, आप उसके डिब्बे पे देखेंगे बाहर उसके पैकेजिंग पे, तो उस पर लिखा हुआ है जीबी सिंड्रोम। तो आप जानेंगे ये जीबी सिंड्रोम क्या है। जीबी सिंड्रोम बेसिकली इसको गिलेन बारे सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि शरीर का इम्यून सिस्टम अपने नर्वस सिस्टम को ही दुश्मन मान के डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि पैरों में झुंझुनी है जो बढ़ते बढ़ते मांसपेशियों को बहुत बढ़ जाता है, उसको खराब कर सकता है और मरीज की मौत तक हो सकती है। और ज्यादातर जो है ये पेट या जो है वो वायरल इन्फेक्शन के बाद ज्यादा दिखाई देता है। तो इस तरह से न्यूरोटोन और न्यूरो शक्ति सिरप, मतलब इसकी आप महत्ता ऐसे समझ सकते हैं कि इतने भयानक रोग में भी एक हमारा इतना सस्ता और इतना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट और फायदा करता है। इसको, इसका इलाज करने के लिए बड़े बड़े अस्पतालों में हजारों लाखों रुपए लोग ले लेते हैं, जो हमारा ये दोनों की कॉम्बिनेशन से, ये जो हमारे न्यूरो शक्ति माल्ट और न्यूरो शक्ति सिरप के कॉम्बिनेशन से हम कर ले रहे हैं। इसका आप लोग विश्वास करें कि इसको, ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ये कितने खतरनाक डिसऑर्डर्स हैं, इनके इलाज में नर्सिंग होम्स और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हजारों लाखों रुपए लोगों से ऐंठ लेते हैं। तो एक तरह से बहुत बड़ी समाज सेवा है। आप जो इसके रोगी हैं, आप मात्र इससे लोगों को ये समझाएं। कई बार हमारे पास लोगों के प्रश्न आते हैं कि सर ये बड़ा महंगा लगता है, तो लेकिन आप जब कंपेयर करेंगे, जब आप लोगों को इस तरह से कंपेयर करें कि साहब ये जो जिस रोग में ये इफेक्टिव है, तो वो रोग में और पैथीज में ये जो दवाएं दी जाती हैं उसका अगर कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि साहब ये तो एक तरह से फ्री का है, बहुत ही सस्ता है। तो न्यूरो शक्ति माल्ट और न्यूरो शक्ति सिरप के कॉम्बिनेशन से आप कैसे भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को एड्रेस कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इसी क्रम में एक